गाइस कैसे आप सब लोग। तो आज का जो हम लोगों का वर्ड है वो है सस्टेनिंग। SUSTAINING सस्टेनिंग। इसका मतलब होता है कोजिंग और अलाउिंग समथिंग टू कंटिन्यू फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। किसी चीज को लंबे समय तक बनाए रखना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सस्टेनिंग। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद हम इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। परपेचुएटिंग, प्रिजर्विंग। प्रिजर्विंग का मतलब ये होता है कि जैसे हम अचार वगैरह बनाते हैं, ठीक है, हम लोगों ने अचार बनाया, अगर उसको तेल में नहीं रखेंगे तो वो उस पर बहुत ज्यादा क्या फंक जाएगी, ठीक है। बट उसको हम प्रिजर्विंग करने के लिए यानी कि पीरियड लॉन्ग कंटिन्यू फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम तक बनाए रखने के लिए हम लोग उसको क्या तेल में रख देते हैं, जिससे कि वो खराब नहीं होता और हमें सालों साल वो चलता रहता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने अधिकतर आप हर के घर में आप लोगों ने देखा होगा। तो सस्टेनिंग मतलब होता है उस चीज को बनाए रखना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कर्टेलिंग हो जाएगा, अरेस्टिंग हो जाएगा, मतलब उस चीज में से उसको कटौती कर देना। ठीक है, वहीं पर एग्जांपल देखो, प्रॉपर न्यूट्रिशन इसेंशियल फॉर सस्टेन ए हेल्थ लाइफस्टाइल। ठीक है, अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा तो हम हमारी जो लाइफस्टाइल है उसे क्या हेल्थी बनाए रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर हम लोग ये फूड वगैरह खाएंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो क्या अच्छी हेल्थ बनी रहेगी। ठीक है, अच्छी लाइफस्टाइल बनी रहेगी हम लोगों की। तो सस्टेनिंग का मतलब ये होता है कि उस चीज को बनाए रखना। ठीक है, जैसे अभी आपको अचार का उदाहरण दिया, इसी टाइप से बहुत सारी चीजें जिनको बनाए रखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मार्केट में बहुत सारी चीजें आती हैं, उनको एल्यूमिनियम फॉइल में रखा जाता है क्योंकि उन चीजों को लंबे टाइम तक उन लोगों को चलाना होता है, इसलिए। तो सस्टेनिंग का मतलब क्या होता है, उस चीज को लंबे टाइम तक बनाए रखना, मतलब उस चीज को सस्टेन कर रखना। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक अगर वर्ड समझ में आया हो तो इसी हजारों वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो तो आपको डेली डेली एक से दो वोकैब मिलती रहेगी, जिससे कि आप अपनी लाइफ में जैसे कि कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही हैं, ठीक है, मेनली। और हमें हिंदी तो हम इंडिया के लिए आना ही चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए हम लोग वर्ल्ड में कम्युनिकेट करने के लिए, ना कि किसी एग्जाम वगैरह को क्रैक करने के लिए, दिखाने के लिए। हम किसी से कम्युनिकेट कर पाए इसलिए हम लोगों को इंग्लिश आना चाहिए। तो डेली डेली मैं आपको कुछ कुछ वर्ड बताता रहता हूँ, एक से दो वीडियोस आती है, तो आप डेली के अगर एक से दो वर्ड भी सीख रहे हो ना तो बहुत कुछ है। ठीक है, इसमें हम सिनोनिम्स देखते हैं, एंटोनिम्स देखते हैं, तो लगभग हमारे 8 से 10 वर्ड हो जाते हैं पर डे के। ठीक है, और अगर एक से दो वर्ड भी अगर आपको याद होता है ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करो मत करो बट उसे सब्सक्राइब करके रखो ताकि वीडियोस आपके पास आती रहे और आप उनका मतलब देख लो। क्या सस्टेन मतलब बनाए रखना, तो आपको ये याद रहेगा कि हाँ सस्टेन मतलब बनाए रखने। इसमें अचार का एग्जाम्पल दिया था कि अचार को हम लोग तेल में डुबो कर रखते हैं ताकि उस पर फंगस ना लगे, वो बेकार ना हो। ठीक है।